मां आदिशक्ति, जिसके बिना इस संसार को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस धरती पर कई अलग अलग अवतार लिए और अपने हर अवतार में इस संसार के लोगों को राक्षसों और असुरों से बचाया। कभी वो मां काली बनी तो कभी महिषासुर मर्दनी यानी महिषासुर को मारने वाली देवी। कभी उन्होंने दुर्गा के रूप में बुराइयों को खत्म किया तो वहीं मां आदिशक्ति के ममताई रूप में इस दुनिया को प्यार और भाईचारे के साथ रहना सिखाया। जब हम अस्त्र और शस्त्र की बात करते हैं तो मां आदिशक्ति के खास अस्त्र और शस्त्र की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मां भगवती के पास एक नहीं बल्कि कई अस्त्र और शस्त्र थे जिससे उन्होंने राक्षसों को मारा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं मां आदिशक्ति के उन अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। जब इस धरती पर राक्षसों और असुरों का टेरर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और तीनों लोकों पर अपना वो अधिकार समझने लगे थे, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवी देवताओं के ब्रिलियंस और उनकी सभी क्वालिटी के साथ मां दुर्गा ने अवतार लिया था। इन सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों के फ्रैक्शन मां दुर्गा को दिए थे। इसीलिए मां दुर्गा को हिंदुओं की सबसे पावरफुल गॉडेस माना जाता है। इनके एक नहीं बल्कि 9 स्वरूप थे। नवरात्रि में हर साल मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। मां आदिशक्ति के 8 हाथ है, जो इन 8 हाथों में कई अस्त्र और शस्त्र हैं। इनके सीधे हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल जो भगवान शिव का सिंबल है। यह त्रिशूल मां आदिशक्ति को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से निकाल कर दिया था। इसीलिए इस त्रिशूल में वो सारी एनर्जी और पावर है जो भगवान शिव के त्रिशूल में है। इसी त्रिशूल से मां दुर्गा ने महिषासुर को मारा था। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी देवता या फिर कोई भी राक्षस नहीं मार सकेगा। तब उसे मारने के लिए मां आदिशक्ति ने दुर्गा का अवतार लिया था और महिषासुर के आतंक से देवताओं और इंसानों को बचाया था। भगवान विष्णु जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, उन्होंने मां दुर्गा को चक्र दिया। इस चक्र में उनके सुदर्शन चक्र की सारी शक्तियां थी। रक्त बीज जैसे खतरनाक राक्षस को मां दुर्गा ने इस चक्र से मारा था। वरुण देवता यानी कि पानी के देवता ने उन्हें एक शंख दिया जो मां दुर्गा के हाथों में नजर आता है। यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब मां आदिशक्ति इसे बजाती थी तो सिर्फ इसकी आवाज से ही राक्षस और असुर भाग खड़े होते थे। पवन देव और सूर्य देव ने मां दुर्गा को धनुष और बाण दिए। इन अस्त्रों में उन देवताओं की सारी एनर्जी और पावर थी। इन एरोज में इतनी ज्यादा पावर थी कि इनके अटैक से मां दुर्गा ने राक्षसों की पूरी सेना को खत्म कर दिया था। देवों के राजा इंद्र ने मां दुर्गा को वज्र अस्त्र और बेल दिया था। सिर्फ घंटे को बजाने से ही कई असुर और राक्षस बेहोश हो जाते थे। इसकी आवाज राक्षसों के कानों में इस तरह से बजती थी कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। चंड और मुंड जैसे राक्षसों को मारने के लिए मां आदिशक्ति ने मां काली का रूप धारण किया था। यह उनका सबसे डेंजरस और डरा देने वाला अवतार था। चंड और मुंड के साथ मां काली की लड़ाई अस्त्रों से नहीं बल्कि शस्त्रों से हुई थी, जिसमें उन्होंने फरसे का इस्तेमाल किया था जो थोड़ा थोड़ा कुल्हाड़ी जैसा दिखता है। इस फरसे से मां दुर्गा ने चंड और मुंड की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया था। वो फरसा उन्हें भगवान विश्वकर्मा ने दिया था। मां काली के अवतार में मां आदिशक्ति इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने चंड और मुंड को मारकर उनके सिर की माला को अपने गले में पहन लिया था। वो लगातार अपने गुस्से में आगे बढ़ रही थी। उनके इस गुस्से से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। तब देवताओं को चिंता होने लगी कि मां काली को कैसे शांत कराया जाए। तब भगवान शिव ने मां काली को शांत किया था। उन्हें शांत करने के लिए वो मां काली के पैरों में लेट गए थे। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो उन्होंने अपने पैरों के नीचे महादेव को देखा। अपने पति को पैरों में देखते ही मां काली का गुस्सा शांत हो गया। यमराज ने मां दुर्गा को काल दंड दिया था। यमराज को मौत का देवता कहा जाता है और उनके दिए काल दंड से मां दुर्गा ने हजारों असुरों और राक्षसों को सीधा यमलोक पहुंचाया था। मां दुर्गा के 8 हाथों में से एक हाथ में तलवार है। यह तलवार उन्हें भगवान गणेश जी ने दी थी, जो उनके नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। इस तलवार से उन्होंने कई असुरों को मारा था। अग्निदेव यानी कि आग के देवता ने मां दुर्गा को एक भाला दिया था जो पावर एंड गुडनेस का सिंबल था। यह भाला अच्छे और बुरे में फर्क करना जानता था। तो दोस्तों, ये थे मां दुर्गा के अस्त्र और शस्त्र जिनसे उन्होंने हजारों राक्षसों और असुरों का खात्मा किया था।
वेदों में और पुराणों में भी सैकड़ों किस्म के अस्त्र और शस्त्र का जिक्र किया गया है। इसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे।